सॉफ्टवेयर वो है जो हमारे स्टाफ के पास, जो एलएमएस का भी एडमिन है, समझ रहे हैं आप लोग, जो एलएमएस का भी एडमिन है और वो स्टाफ के पास है। इन तीनों की जो डेटाबेस है ना, वो डेटाबेस इन तीनों की सेम है, ठीक है। इन तीनों की जो डेटाबेस है वो सेम है, और ये सारे के सारे उसी के थ्रू जो है ना चल रहे हैं। अब वो डेटाबेस क्योंकि सेम है एक्चुअली, तो एक ही सॉफ्टवेयर है। अब आप लोगों के एलएमएस से डायरेक्ट एपीआईज आ रही हैं, जो कि यहाँ पर आ रही हैं। आप लोग जो जो एलएमएस पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करेंगे, वो सारी की सारी पिक्चर्स हमें यहाँ पर भी मिलती रहेंगी। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई क्यूरी का इशू है। जस्ट फॉर नॉलेज, फॉर योर ऑल ऑफ योर नॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है। ये अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो मुश्किल लग रहा है या ये, मैं जस्ट टाइम नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों के, और इसका कोई खास लिंक नहीं है। ये लाइव वायर, जो पहले वाली वेबसाइट है, वो लाइव वायर पर बनी हुई है, तो क्योंकि कुछ चीज़ें हम अब मजीद आप लोगों के एलएमएस में डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना वो चीज़ लगाई जाए जिसका हमें फ़ायदा भी हो बाद में, ना ही कि हम लोग जो है स्टूडेंट्स देखें कि यार कम से कम तो एक अच्छी चीज़ बनी हुई है। ये देखें, अब यहाँ पर ये क्यूरी में मसला था, ठीक है, ये क्यूरी में मसला था। मैं अब यही क्यूरी लगा रहा हूँ बेसिकली। क्यूरी, ये वाली क्यूरी बड़ी इसका पहले कोई 3-4 साल पहले मैंने खुद लगाई थी क्यूरी, थोड़ी सी अब उलझुल गई हुई है। अब ये क्यूरी में मसला था, बेसिकली हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया हुआ है वो एक्चुअली ये है, ऐप मॉडल्स। ये देखें, ये जो आपके सामने भी इस वक्त कोड खुला हुआ है ना, ये लाइव सर्वर पर पड़ा हुआ है। अब मैं इस सर्वर को अपने लोकल होस्ट, ये देख रहे हैं आप, ये मेरी एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे चल रही है और ये मेरा सर्वर है, ठीक है ना। तो मैं उसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, थंबनेल, और यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। लेट्स सी नाउ, ये देखिए, ये देखिए, काफी यूजर्स की ना तस्वीरें अब आना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, ये आ गई। अभी हमने इसको अपलोड नहीं किया है, ये भी स्मॉल इधर ही पड़ी हुई है, मौजूद है हमारे एलएमएस के ऊपर ही है। ये भी ठीक तरह लोड नहीं हुआ है, जैसे ये लोड होगा तो ये सारा स्ट्रक्चर मेरा है। कैसा लग रहा है ये सारा स्ट्रक्चर? इस वक्त मेरा है, ये जो मैंने डिजाइन बेसिकली मैंने बनाया था इसका, इसको हमने डेवलप करना शुरू किया। काफी कुछ हमने चीजें इसमें, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सेंटर भी बनाया हुआ है। आप लोगों को जो भी सर्टिफिकेट मिलता है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है, फैसल भाई, वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है। अगर आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट वेब एजुकेटर का नजर आए, या आप लोगों को भी मिले कि जिसमें वेब एजुकेटर्स का ट्रैकिंग आईडी नहीं है, वो सर्टिफिकेट वेब एजुकेटर्स का है ही नहीं, वो फेक है, वो किसी ने नहीं लेना। ओके ओके ट्रैकिंग सर। आईडी मस्ट है, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये सर्विस वेब एजुकेटर्स के पास है और किसी के पास नहीं। और किसी ठीक भी है। इदारे ने अपनी सर्टिफिकेट वेरीफाई करने की ऑप्शन नहीं रखी हुई। रिसेंटली हमारे स्टाफ के मेंबर ने एक गवर्नमेंट के अफसर को सर्टिफिकेट दिया है, तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की एक अफसर लगा हुआ था कहीं, उसने सर्टिफिकेट फेक बना के कहीं उसको दे दिया। जब उसने आगे दिया है तो गवर्नमेंट के इदारों ने चेक किया, हमने सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन किया होता है, गवर्नमेंट के इदारों ने चेक किया, जब पता लगा है कि जब पता लगा है कि गवर्नमेंट का जो है प्रोसेस सेम नहीं है, जब पता लगा उन्हें कि भाई ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ से हमारा वो स्टाफ मेंबर पकड़ा गया जिसने वो फेक सर्टिफिकेट बना के दिया था। साइट पे ऑलरेडी ये ऑप्शन मौजूद है, ये हमने थोड़ी सी भी अपडेट की है। ये हमारी नई साइट है जो ऑलमोस्ट थोड़े से दिनों में आप लोगों को नजर आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये बनाई हमने रिएक्ट जेएस के ऊपर है, ये बनाई हमने रिएक्ट जेएस के ऊपर है, और माशाल्लाह अच्छी है, ये अच्छी चल रही है। यहाँ पर आप गौर करें कि ये देखें, ये तो कुछ तस्वीरें हमें ये वाली शो नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं ऑफिशियल साइट के ऊपर आता हूँ यहाँ से, तो ये तस्वीरें यहाँ पर, जिसके पास तस्वीर नहीं है वो ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये इशू है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ये है तो इस तरह कर लो, अदरवाइज ये इस तरह कर लो। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देता हूँ ऐसे करके,
तो आप देखें कि वो इसको नल शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। वो कंडीशन मैं ये लगा सकता हूँ, मैं बल्कि ये कंडीशन भी मैं एआई से ही लगवाता हूँ। अभी हमारा वो, बस एक मिनट दें मुझे, फिर हम टॉपिक, ये रिएक्ट है कितना फास्ट है देखें। मैं कहता हूँ भाई यूज कंडीशन हेयर, इफ इमेज इज नल देन शो सैंपल इमेज, ठीक है। वेरी कोड, ये मैंने कोड लगाया, अब देखें जरा, वो मुझे कंडीशन लगा के दे देगा, ठीक है। वैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा जब हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, मैं जस्ट काम कर रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल चीज दिखा रहा हूँ कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पर बनी हुई चीजों का और आम जगह पर बनी हुई आम चीजों का कितना फर्क है। अच्छा खासा फर्क है अगर हम इस चीज को गौर करें तो। ये देखो जैसे उसने एक छोटी सी कंडीशन लगा दी है कि भाई अगर तो तुम्हारा ये जो थंबनेल है ये अवेलेबल है तो ठीक है, वरना ऐसे कर लो। और इसी चीज को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हो गया ये इम्प्लीमेंट। अब कीप इन माइंड ये जो साइट आप लोगों के सामने खुली है ये लोकल होस्ट पे है, ये लाइव सर्वर पर नहीं पड़ी हुई। लेकिन जो एपीआई आ रही है वो मेरे सर्वर से आ रही है, देख रहे हैं आप साकिब भाई, मिजाइदा, फैसल भाई, ये देख रहे हैं आप कि वो मेरी, उसने मुझे, मैंने अभी वहां कोड डाला ही है, उसने यहाँ पर अपडेट कर दिया अपने आप। सही क्या बात है, बिल्कुल मजेदार ठीक चीज है। है, ऐसे ही है ना। मैंने भी कोड डाला ही है और इसने यहाँ पर हमें अपडेट कर दिया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिएक्ट। ये है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की इतनी पावर है कि इसकी स्पीड को कोई दूसरी लैंग्वेज बीट कर ही नहीं सकती। कितनी पावर है इसकी। बैकएंड पे ये अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड पे मेरे ख्याल में इससे ज्यादा स्ट्रांग मैंने कोई और देखी नहीं वेबसाइट, कोई और देखी नहीं मैंने। ये देखें, ये तकरीबन कम से कम 1000 स्टूडेंट के करीब का तो डाटा है हमारे पास। 1000 के करीब हमारे पास वेब एजुकेटर्स के स्टूडेंट्स हैं। और ये देखें 1000 स्टूडेंट्स का डाटा हमें कितनी जल्दी दे रहा है। ये देखें देखो क्या मजेदार चीज, कितनी जल्दी दे रहा है। और अब मिसाल के तौर पे, अब ये देखिए, ये मेरे पास, ये मैं लोडिंग को हटा देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, क्लास लगाता हूँ, एफ ए सिन, एफ ए सिनर, ठीक है। और यू विल सी, ये मैं वापस आता हूँ, वो देख रहे हैं वो सर्कल बन गया। मैं इसको बोल देता हूँ भाई अलाइन सेंटर। लेट्स सी कि क्लास होती थी पता नहीं कौन सी, टेक्स्ट जस्टिफाई सेंटर होती थी, क्या होती थी क्लास इसकी। तो समथिंग बूटस्ट्रैप की कोई क्लास याद है किसी को, जस्टिफाई सेंटर वाली, जस्टिफाई सेंटर करेक्ट क्लास बूटस्ट्रैप 5। तो ये देखें हमें उसने कुछ इस तरह की क्लास थी, डिफ्लेक्ट समथिंग, हाँ ये देखो, ये डिफ्लेक्ट, ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये कितना अच्छा बन गया। अब इसका साइज अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसी से इंक्रीज साइज ऑफ फॉन्ट ऑसम आइकन, मैं आप लोगों के सामने इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब इस साइट को लाइव सर्वर पे देखें तो आप लोगों को पता हो ये आप लोगों के सामने बना है। जी, अब ये देखिएगा, बस ये आखिरी चीज करें, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये देखिए दिस वन अब 1000 स्टूडेंट का डाटा है और वो देखो कितनी जल्दी कर रहा है। दिस वन, ये देखो, मुझे ये बताइए आप कि 1000 बंदे का डाटा हो तो क्या कोई दूसरी लैंग्वेज इतनी जल्दी इसको लोड कर सकती है? क्या कहते हैं आप लोग? दैट इज द पावर ऑफ रिएक्ट। कितनी जल्दी इसने इसको लोड कर लिया, ये देखें दिस वन, ये नहीं लोड हुआ करे 1000 बंदे के डाटा के ऊपर। अगर ये, यही रीजन है कि यूट्यूब कितना जल्दी फास्ट चलता है, क्योंकि यूट्यूब का जो सिस्टम है सारे का सारा वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है, समझे आप।
जितना जावा जावा यूट्यूब का फ्रंट एंड है वो सारे का सारा एंगुलर पर बना हुआ है। व्यू, एंगुलर और रिएक्ट, इनकी स्पीड वाइज अगर इनको देखा जाए तो ये सेम है। ये स्पीड वाइज इतने स्ट्रांग है, जितने स्ट्रांग शायद कोई दूसरी लैंग्वेज हो ही ना। ये देखें कितनी मजेदार चीज। अब आपके सामने ये साइट मैंने लारावेल पर बनवाई, ठीक है। अब ये साइट देखिए, ये है हमारी जो हम लोग ऑनलाइन वेब एजुकेटर्स ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं, ये उसकी साइट। अब इसकी स्पीड में फर्क देखिएगा, ये देखें, इसकी स्ट्रक्चर देखें इसका। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देख रहे हैं आप, क्योंकि ये प्योर जो है ना, ये हमारी कुरान मजीद की लाइब्रेरी है। अगर आप लोगों में से किसी ने कुरान मजीद पढ़ना हो, पीडीएफ में चाहिए हो, इस्लाम एजुकेटर्स डॉट यूके लिखें, आप लोगों को कुरान मजीद मिल जाएगा। इसके साथ मिल जाएगा ये लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट तजवीज़ के साथ मिल जाएगा। ये देखें सीरत नबवी की बुक्स हमारी काफ़ी सारी इसके ऊपर मौजूद हैं जो पढ़ी हुई हैं। आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ये देखें सारी किताबें हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पर ये सारे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि ये हमारी साइट ये लारावेल पर है। लारावेल नो डाउट अमेजिंग थिंग, लेकिन स्पीड में वो मार खा जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी बनिस्बत ये देखिए, मैं लोकल हो ये लिखता हूँ, ये साइट लोड भी हो गई। स्पीड देख रहे हैं आप, समझ आया दोस्तों, बेनिफिट ऑफ रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। ये देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगाया है इसने, मतलब कि मैं अगर इस साइट को कहीं और लोड करता हूँ, ये खुल गई। ऐसे ही यूट्यूब खुलता है, ये खुल गया। समझ आया दोस्तों इसके बेनिफिट, समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होती है और लारावेल बैक एंड के लिए। हूँ। तो फिर ये जो कुरान पाक की आपने जो वेबसाइट दिखाई है, ये लारावेल आप क्यों मतलब कह रहे हैं कि वो लारावेल में और ये जावास्क्रिप्ट में, हालांकि देखो दोनों ना, कंबाइन। लारावेल के अंदर फ्रंट एंड भी तो इस्तेमाल होता है ना, आपने पढ़ी है ना लारावेल, यस, यूज वही तो पढ़े कह ना। रहे हैं कि दोनों कंबाइन इस्तेमाल होते हैं, रिएक्ट विद कंबाइन लारावेल। देखो ना, कम होते तो कंबाइन इस्तेमाल है, लेकिन उसका व्यूज का सेक्शन हुआ है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई रद्द अमल नहीं है। अनटिल अनलेस हम उसके अंदर व्यू जेएस नहीं इस्तेमाल कर लेते, ठीक है ना। तो मैं बस जस्ट वो जो हमारा मैंने वो इस्लाम एजुकेटर्स वाली जो मैं साइट दिखा रहा हूँ आपको, वो प्योर लारावेल है, ठीक है। उसके अंदर जस्ट वो लारावेल बल्कि 7 है। उसके अंदर जो फ्रंट एंड है वो भी लारावेल के अंदर ही है। लेकिन ये जो ये साइड दिखा रहा हूं मैं, इसका फ्रंट एंड प्योर रिएक्ट के अंदर है, और इसका बैक एंड जो है वो थ्रू लारावेल है। फर्क समझ आया आपको? ये देखिए fun। तो सर आपने मर्ज स्टैक में क्यों नहीं बनाई, मतलब ये वेबसाइट? मैंने आपको बताया है ना, मर्ज स्टैक में मैंने क्यों नहीं बनाई, देखिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। लारावेल जो है, क्योंकि नोड जो है सभी इस लेवल का नहीं पहुंचा है कि वो हैवी लेवल का बैकएंड कर सके। लेकिन रिएक्ट जेएस इस लेवल का है कि वो हैवी लेवल का फ्रंट एंड कर सके। ठीक है, यही रीजन है कि ये तो खैर मैंने बड़ी देर पहले बनाया था, लेकिन अगर मैं इसको मूव करवाना चाहूँ भी तो मैं नोड पे नहीं करवा सकता। रीजन ये है क्योंकि ये देखिए ना, ये साइट आपकी जो मैंने आपको अभी दिखाई है ना, ये साइट अकेली साइट नहीं है, इसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी है। आप लोगों का एलएमएस कनेक्टेड है इसके साथ, आपका नाम है मिजाहिदा, बात करिए ना आप। ये देखें, यस सर। आप देखिए ना, ये जाहिदा। आप अपने एलएमएस पे कोई पिक्चर अपलोड करें अभी, वो पिक्चर मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी। कैसे शो होगी? ये तो वेबसाइट है, वो तो एलएमएस है, ऐसे ही है ना। ऐसे जी ही। सर। क्यों? क्योंकि मैंने डेटाबेस सेम रखी हुई है। आप अभी अपलोड करें पिक्चर, जाएं अपने लैपटॉप खोलें, 2 मिनट निकाल के अपलोड करें पिक्चर, क्योंकि 2-4 मिनट लेगी। और 2-4 मिनट से भी मैं कम बात बता रहा हूँ, शायद 2-4 सेकंड लेगी, और वो आपकी जो है ना पिक्चर यहाँ शो हो जाएगी मुझे। ये वही पिक्चर है, मैंने नहीं लगाई है, ये स्टूडेंट्स ने खुद लगाई हुई है तस्वीरें अपने। अभी मैं कह रहा हूँ अभी आप लगाएंगी वो, हालांकि ये साइट मेरे लोकल होस्ट पे पड़ी हुई है, कोई दूर नहीं पड़ी हुई, लाइव सर्वर पर नहीं पड़ी हुई, लेकिन फिर भी आपकी पिक्चर आएगी। एक तो रीजन मन स्टैक पे बनाने की ये नहीं थी कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी एलएमएस जो है वो टीम के साथ बिल्ड किया हुआ है लारावेल के ऊपर। और दूसरा, अगर मैं उसको नोड पे बनाना चाहता भी तो उसने नहीं बनना था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है कि नोड उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही रीजन थी। अच्छा जी, मैं अपने काम की तरफ हम वापस आते हैं, जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे। हम्म, अच्छा जी, हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ। हम बात कर रहे थे
अब अपने पास हम बात कर रहे थे दोस्तों, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने ये चीज़ें आप लोगों से शेयर की हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि कोई लाइव साइट अगर चल रही है तो वो आप लोगों के सामने बनी। तो एक छोटी सी फंक्शनैलिटी मैंने आप लोगों के सामने बनाई है, और इसके अलावा मेरा मकसद नहीं था कुछ भी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये करेंसी एक्सचेंजर बनाया था। मैं 12 लिखता था तो फिर वक्त कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इसकी करेंसी चेंज करता था यहाँ से, तो ये चेंज हो रहा था। ऐसे ही है ना, लास्ट टाइम हमने ये किया था। इसके ऊपर मैंने जावास्क्रिप्ट आप लोगों को जो लगा कर दिखाई थी दोस्तों, वो ये लगा कर दिखाई थी कि हम्म हम्म, वो ये लगा कर दिखाई थी कि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड था। वो ये हमने लगाई थी कि सबसे पहले ये ऑन चेंज हो जाए तो हमें यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ से वैल्यू उठा के मिल जाए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम अब अगला स्टेप लेते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ से किसी का तो पूछ सकता है। ये कोड आप लोगों को आई होप तो गिटहब से मिल गया होगा। लिंक आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स में लास्ट टाइम भी पेस्ट किया था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है प्लीज। क्लियर है दोस्तों? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। बाकी के दोस्त यार बोला करो यार, ऐसे मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। मिस बुशरा, फैसल, हंसला, आकाश, साकिब भाई, शिराज भाई, कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल? जी सर, मैंने अभी शुरू किया आपको लिंक नहीं मिला रिकॉर्डिंग हुआ में दो कोड का? दो हाँ जी देखे सर। मैंने, दो लेक्चर अभी। अच्छा जी सर, एक चौथे पे नहीं पहुंचा हूँ। कल असल में कल से मैंने ज्वाइन किया था, तो दो अच्छा देखे अच्छा। मैंने। जी जी सर। चलो कोई नहीं, लेकिन आप ना साथ साथ देख लीजिएगा, क्योंकि जी हमने इस सर। हफ्ते जी में बिल्कुल। रिएक्ट पर मूव करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? अच्छा, ये देखिए जी, ये कोड का लिंक है, ये आप फैसल भाई अपने ग्रुप में पेस्ट करिएगा प्लीज। ये कोड का लिंक है कि मैं जितना कोड करता हूँ ये आप लोगों को साथ साथ मिलता रहता है, ठीक है? तो लिहाजा इसका जरा अपने ग्रुप में पेस्ट कर लें। अभी हम आज कल इंशाल्लाह, कल या परसों हम रिएक्ट की एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे, तभी आप लोगों को ये कोड मिल जाए, इसी के अंदर ही मिलेगा। सारा कोर्स हमारा भी इसी के अंदर चल रहा है, ठीक है? अच्छा जी। सर, हाँ हाँ। सर एक रिक्वेस्ट है। जी जी। जब हमने एडमिशन लिया था तो हाँ। हमें बताया गया था कि मतलब जो है दो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, अपना HTML और CSS या बूटस्ट्रैप की दो क्लासेस। तो अच्छा। जब आप कोड करते हैं तो हाँ। वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से होता है और बहुत अच्छा हम्म। भी लगता है। तो अगर काइंडली दो क्लासेस अगर आप वो कर दें तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी मतलब बहुत हाँ अच्छा हो हाँ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके ना क्योंकि अपना हाँ, फिराज भाई, मैं चीजें आपको रिवाइज इसका भी थोड़ी सोल्यूशन सी हो बता देता जाएंगी। हूँ। दो जी जी दो सर। सोल्यूशन आपको और ये एक तो मैं इनसे बात भी कर लेता हूँ, ये लोग जी सर। आपको अरेंज करवा देंगे, ठीक है? दूसरा ना, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आप ये चैनल पर भी एक दफा मेरे देखिए। ये ना बूटस्ट्रैप 4 की क्लासेस हैं, अगर आप 10-15 मिनट 20 मिनट लगा लेंगे ना, तो जी जी बूटस्ट्रैप सर। 4 की क्लासेस हैं, ये मेरे पास पड़ी हुई, मैंने छोटी सी रिकॉर्डिंग्स की हुई है, ठीक है? आपको जस्ट सर दस जिस पंद्रह मिनट लगने हैं, और आपने नहीं ये सारी सारी सीरीज देखनी, सारी सारी वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके जरा फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, यहाँ से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आप लोगों की क्लासेस भी अरेंज करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सर असल में क्वेश्चन ये है कि जो आपका मेथड है ना कोड करने का, हाँ। हम्म देखिए सर हम भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं जब, हम्म तो मतलब हो तो जाती हैं चीजें, लेकिन जो हम्म आपका मेथड है जैसे कोड करने का, तो वो जरा सा मतलब जाहिर सी बात है, आपको एक्सपीरियंस भी, आप पढ़ा भी रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम्म, मतलब उस लेवल का हम भी काम करें, मतलब जैसे इंशाल्लाह। आप हर चीज को डिव में कोड कर, तो ये कि हम्म जो भी क्यूरी होंगी जब सेशन चलेगा, तो हम्म, फिर ये कि कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर होगी, तो ये रिक्वेस्ट सर करनी थी, बाकी तो इंशाल्लाह। अलहमदुल्ला। नहीं, अब जो है ना, मैं इनसे बोल देता हूँ, आपको एक तो ये अरेंज भी करवा देते हैं, हम्म, और दूसरा आप टाइम निकाल के ना थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, आपको काफी कुछ ना काफी क्लियर हो जाएंगी आपकी चीजें, ठीक है? और दूसरी बात, ओके इंशाल्लाह ताला अभी तो हमारा स्टार्ट है, अभी तो आप समझ लिए कि हमने जावास्क्रिप्ट शुरू ही नहीं किया। अभी तो हम जस्ट सर। खेल रहे हैं, मैं आप लोगों का माइंड बना रहा हूँ। देखिए, अगर मर्न स्टैक पढ़ाने पे आए ना तो 3 दिन में मर्न स्टैक खत्म हो सकता है, समझ रहे हैं आप बात? ओके। लेकिन लेकिन हम बड़े ही स्लो स्लो अंदाज के अंदर वर्किंग में लेकर चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी तो हमने जावास्क्रिप्ट को छेड़ा ही नहीं है, अभी तो हम बस हम छोटी छोटी चीजें खेल रहे हैं। जिस दिन हमने पहला रिएक्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया दोस्तों, उस दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट को छेड़ेंगे, वो तब आएगा मजा काम करने का। मैं तुम लोगों का माइंड बना रहा हूँ, अभी मैं ये समझता हूँ कि कम से कम जब तक हम रिएक्ट के ऊपर पहुंचे,
आप लोग को जावास्क्रिप्ट के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। जैसे ये देखेंगे हमने ऑन चेंज किया था, पता लग गया यार ये ऑन चेंज क्यों किया था, ये देख रहे हैं क्यों, ताकि वैल्यू चेंज हो जाए, हमारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन लग जाए। यानी कि अगर मैं चेंज करेंसी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो देखो वी के अंदर मुझे करेंसी की वैल्यू मिल रही है और ये जिसके अंदर ये अमाउंट जो है वो मिल रही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय करके राउंड करके हमारी पी के आर वैल्यू के अंदर स्टोर करवा रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर $10 लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ, अब मैं अगर यूएसडी लगाऊंगा तो वो 10 USD होंगे, अगर मैं यूएसडी लगाऊंगा कैनेडियन डॉलर लगाऊंगा तो वो 10 कैनेडियन डॉलर होंगे, अगर मैं कुवैती दिनार लगाऊंगा तो वो 10 कुवैती दिनार होंगे। लेकिन अब अगला स्टेप क्या है, मुझे मसला ये है, मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में बताया था, मैं अब ये चाहता हूँ कि यार मैं इसके अंदर जो भी चेंज करूँ वो ऊपर लाइव चेंज होता रहे, ये कैसे होगा। यहाँ के लिए आई हैव टू डू दिस वन, कि मुझे यहाँ पर एक और इवेंट लगाना पड़ेगा अमाउंट के अंदर, और उस इवेंट को बोलूंगा मैं ऑन की अप, और ये लगाने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन, कुछ भी बना सकता हूँ, चेंज अमाउंट के नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ और इसके अंदर मैं दिस डॉट वैल्यू दे देता हूँ। दिस डॉट वैल्यू मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था क्या था, हमारी करंट वैल्यू को दे रहा है ये चेंज अमाउंट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां पर फंक्शन ले लेता हूं चेंज अमाउंट कर देता हूं और यहां पर मैं आई कर देता हूं, आई के अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूं। अब देखिए मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाकर जब इस आई को प्रिंट करूंगा तो यू विल सी दैट कंसोल के अंदर मेरे पास यहाँ पर मुझे, मैं जो भी लिख रहा हूँ ये मुझे मिल रहा है। अब इसके अंदर एक मेरी मिस्टेक है, ये अल्फाबेट्स क्यों लिखे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर HTML को इनपुट टाइप नंबर नहीं दिया है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब इसके अंदर मेरे अल्फाबेट्स मैं दबा रहा हूँ नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन मेरे नंबर लिखे जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, जो जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ वो नीचे आता जा रहा है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हैं आप लोग, समझ आया यहाँ तक, समझ आया यहाँ तक, क्लियर है, आगे चलें। जी सर। अब हुआ क्या, अब ऑन की आप पे मुझे मेरी अमाउंट मिल रही है, मतलब अगर मुझे $10 प्रिंट करो चेंज करवाने हैं तो 10 मिल रहे हैं, 100 चेंज करवाने हैं तो 100 मिल रहे हैं, 1000 चेंज करवाने हैं तो 1000 मिल रहे हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर इसको दिस वन मैं यहाँ पर इसको चेंज कुछ इस तरीके से बोलूँ करूंगा कि मुझे मेरी अमाउंट मिल रही है, लेकिन मुझे अब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर सेकंड मुझे करेंसी चाहिए, यानी कि सिलेक्ट करेंसी, ठीक है। और वो करेंसी मुझे कैसे मिलेगी, डॉक्यूमेंट का क्या मतलब था दोस्तों, वेब पेज, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का मतलब क्या था, गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब क्या था कि वो वाली आईडी जिसके अंदर जिसको मुझे सिलेक्ट करवाना है, मैं यहाँ पर इसको करेंसी सिलेक्ट करवा देता हूँ तो ये मेरे पास करेंसी आ गई, डॉट वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब नेक्स्ट मेरे पास अमाउंट भी आ गई है और मेरे पास वैल्यू भी आ गई है। अब मुझे सेम यही हरकत करनी है जो मैंने पहले की थी, कि पीकेआर वैल्यू के अंदर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्टेड करेंसी को इस अमाउंट की जगह लिख दूंगा और ये जो अमाउंट मुझे आई के अंदर आ रही है मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, सिंपल। नाउ ये देखिए मैं अगर यहाँ पर 100 लिखता हूँ वो देखिए चेंज हो रहा है, 10 लिखता हूँ 100 लिखता हूँ वो देखिए चेंज हो रहा है, दिस वन गौर करें सर, $1, $10, $100, $1000, 10,000, 10,000 यूरो, 1 लाख यूरो। अब अगर मैं 1 लाख यूरो पे रख के ये येन पे ले जाता हूँ तो वो देखो मुझे उसने येन के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर मैं यहीं से इसको 20 पे क्लिक करता हूँ तो यू विल सी ये 20 येन दे दिया उसने मुझे। कुवैती दिनार पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी इसने ये दे दिया, ये देखिए एडी पे क्लिक करता हूँ। समझ आया दोस्तों कि किस तरह इसमें काम चलता है, देखिए ना करेंसी एक्सचेंजर कितना अच्छा बन गया है। हालांकि देखने में ये कितना मुश्किल लगता है, लेकिन आप अंदाजा करिए कि बड़ा ही आसान है ये। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है ये करेंसी एक्सचेंजर से रिलेटेड?
तो पूछ सकता है, वरना फिर हम इसी करेंसी एक्सचेंजर को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यूरो, अगर मैं युआन पे क्लिक कर रहा हूँ युआन, अगर मैं रियाल पे क्लिक कर रहा हूँ तो रियाल, अगर मैं कैनेडियन डॉलर पे क्लिक कर रहा हूँ कैनेडियन डॉलर, अगर मैं यूएसडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो यूएसडी। समझ आया दोस्तों? आगे चलें, क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई मसला तो पूछ सकते हैं। क्लियर? आगे चलें, कि बोल क्यों नहीं रहा है तो बंदा यहाँ से बोलता क्यों नहीं? कोई यस सर, क्वेश्चन, क्लियर। कोई मसला तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे आइए देखिए दिस वन, यहाँ से मैं फोन कर लेता हूँ ये, एंड यू विल सी के ये चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, दिस वन मैं यहाँ से 10, 100, 1000, 1000 के बाद 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसको करेंसी को मजीद एक्सपेंड करें या हम कोई नया टूल बनाएं? सिराज भाई, फैसल भाई, क्या कहते हैं आप लोग? ये जैसे कि मिसाल के तौर पे अब हम ये चाहते हैं कि यार ये सिर्फ पाकिस्तानी में करेंसी में ना कन्वर्ट करें, हम जिस मर्जी करेंसी के अंदर चाहें कन्वर्ट कर लें, तो क्या इसके लिए कोई क्या स्केड्यूल बनाएं, क्या फॉर्मूला, या क्या करें? हम मुझे बताइएगा कि हम इससे अगला टूल बनाएं कोई, या इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ना रिएक्ट पर मूव करें। ठीक है, तो एक छोटी सी और प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर उसको हम रिएक्ट पर मूव कर लेंगे। हम्म, क्या करें मुझे सर बताइएगा प्लीज। जो टूल है वो कौन सा मतलब होगा? कोई भी टूल किस हो टूल सकता है, कोई भी टूल आप लोगों पे डिपेंड करता है, तो छोटा मोटा ही हम बनाएंगे टूल, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ रिएक्ट के ऊपर बनाना है, हम कुछ छोटे मोटे टूल ही बनाएंगे उस हिसाब से। देखिए फैसल भाई, क्या कहते हैं आप? जी सर, मुझे थोड़ा सा मैं इसको जरा माइंड में क्लियर कर रहा हूँ सर जावा स्क्रिप्ट के हिसाब से ना, तो हम्म, थोड़ा टाइम लगेगा सर ये असल में। अभी तो हमने जस्ट ये किया है ना, ये देखें, जी अभी हमारा करेंसी एक्सचेंजर जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में चेंज कर रहा है, देख रहे हैं ना, जो भी है ये हमें पाकिस्तानी में चेंज करके दे रहा है। तो सर अगर हम इसको मतलब एक करेंसी दूसरी करेंसी में चेंज करें, मतलब सिर्फ पाकिस्तानी ना हो और वो हम्म ग्लोबली हो जाए। हम्म, तो बताएं वैसा कर लें थोड़ा सा इसको, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हमने करना ही है। ठीक है, मैंने भी कभी नहीं किया, आपको सच्ची बात बताऊं तो हम लोग मिलकर कर लेते हैं, मेरी भी लर्निंग हो जाएगी और सर आप लोगों अगर की भी। कोई टूल हो जिसके अंदर फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाए मसलन तो मसलन वो आप सजेस्ट करें ना प्लीज, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप सजेस्ट करें। सर टू डू लिस्ट होती है उसमें टू डू वैल्यू लिस्ट से बाहर क्रिएट। निकलें, टू डू लिस्ट पुरानी चीज है, और हमने रिएक्ट के अंदर टू डू से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ना है। कुछ और देखें ना, टू डू लिस्ट पुरानी हलवा सा है। देखिए टू डू लिस्ट आपने स्टैटिक बनानी है, मुझे बताएं आप, स्टैटिक टू डू लिस्ट अच्छी होती है कि डायनामिक अच्छी होती है? सर डायनामिक ऑफ कोर्स डायनामिक अच्छी होती है, बात ऐसा ही करें है तो ना? डायनामिक है। तो फिर हम जब सिंपल जावास्क्रिप्ट तो बैकएंड को डील नहीं करता, लेकिन रिएक्ट बैकएंड एपीआई इसको डील करता है, तो वो टू डू लिस्ट वही होती है ना कि हम अपना डाटा डाटा जो है वो डाल भी सकें, फिर उसको डिलीट भी कर सकें, उसको एडिट भी कर सकें, उसी को कहते हैं ना टू डू लिस्ट। तो फिर हम उसको यस बना तो रहे हैं रिएक्ट के अंदर, तो क्यों ना फिर कोई और चीज देखे ना इसके अंदर, तो हम स्टैटिक ही बना सकेंगे, तो अपना टाइम जाया करना होगा। टू डू लिस्ट आप चैट के ऊपर लिखें, चैट जीपीटी के ऊपर लिखें यहाँ पे, गिव मी एग्जांपल ऑफ टू डू लिस्ट इन रिएक्ट, सॉरी 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 सॉरी, टू डू लिस्ट इन रिएक्ट, नहीं सॉरी, स्टार्ट न्यू चैट, टू डू लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट। सर असल में टू डू लिस्ट में सारा काम डायनामिक होता है तो फिर नहीं 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 नहीं, यू आर रॉन्ग हेयर। टू डू लिस्ट जस्ट टू डू लिस्ट है, ठीक है? इसमें दो तरीके की टू डू लिस्ट होती है, एक वो जो स्टैटिक होती है और एक वो जो डायनामिक होती है। ठीक है, हम लोग रिएक्ट, अगर आपने डायनामिक बनानी है देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद द रिएक्ट और एनी अदर लाइब्रेरी, लेकिन अगर आपने जस्ट स्टैटिक बनानी है देन आप स्टैटिक इस पे भी बना सकते हैं। देखिए उसने 1 मिनट में मुझे बना के दे दिया।
सर स्टैटिक और डायनामिक टू डू लिस्ट में क्या मतलब होगा? लो वन मिनट बेटा, हर टाइम क्या पे किसी जो और को पता है स्टैटिक और add- डायनामिक का पता है किसी और को? सर स्टैटिक इसमें और भी हमें जावास्क्रिप्ट में भी तो टू डू नहीं लिस्ट नहीं जो नहीं है नहीं नहीं नहीं, वन सेकंड मुझे बताएं कोई ऐसा पर्सन जिसको स्टैटिक और डायनामिक में फर्क पता हो। सर HTML के इसके वेब के हिसाब से या जावास्क्रिप्ट के हिसाब से? जिस हिसाब से मर्जी हो, स्टैटिक और डायनामिक में क्या सर होती है? स्टैटिक में ये कि स्टैटिक में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक में एग्जैक्टली। आप इनपुट देते हैं और उससे अपना हम्म डाटा फैच कर लेते हैं, और हम्म मतलब वो चेंज होता है सर। एग्जैक्टली। मतलब कि इन द सिंपल वर्ड, जो चीज एडिटेबल नहीं होगी दैट इज डायनामिक स्टैटिक, और बिल्कुल जो राइट सी सर। चीज एडिटेबल होगी दैट इज स्टैटिक। अब ये देखें, ये ओके मुझे चैट जीपीटी ने एक टू डू लिस्ट बना के दी है, ठीक है। ये मैं किसी एक वेबसाइट के ऊपर, मैं किसी एक पेज के ऊपर लगा देता हूँ, और उसने मुझे टू डू लिस्ट एक बना के दे दी है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर ये जावास्क्रिप्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। मिस जाहिदा जरा देखिएगा प्लीज, ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो। मैं यहाँ पर रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी डाल के ऐड कर रहा हूँ तो वो नीचे आ रहा है, देख रही है मिस? ऐड कर रहा हूँ तो वो नीचे आ रहा है, मिस समझ आ रही है? यस सर। ये मुझे चैट जीपीटी ने बना के दी है, हमने खुद नहीं बनाई। मैं इधर से डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट भी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो गायब हो जाता है, किधर गया डाटा? क्यों? क्योंकि ये डाटा मेरा कहीं स्टोर ही नहीं था, ये मेरे ब्राउजर की कैशे में स्टोर था। समझ आया? यस सर। जी सर। ये मेरे ब्राउजर की कैशे में स्टोर था, जिस वजह से ये देखना, ये मैंने 4 स्टूडेंट्स के नाम डाल रहा हूँ, इस शिराज का भी नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब इस पेज को रिफ्रेश किया तो टेक्निकली डाटा तो इधर होना चाहिए, लेकिन डाटा तो गायब हो गया, बिकॉज ये हमारी स्टैटिक बनी हुई है, ठीक है। वो क्या करता जा रहा है, इसका कोड देखिए, वो बेसिकली मेरी अरे के अंदर ही, मेरी मेरी लिस्ट के अंदर मेरे डाटा को पुश करता जा रहा है, पुश करता जा रहा है। लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि डाटा मेरा कहीं सेव नहीं है, इसको खत्म कर देता है। दैट इज स्टैटिक। अब हमें तो ऑफिशियली डायनामिक चाहिए ना, कि मैं जितनी दफा मर्जी रिफ्रेश करूं मेरा डाटा आता ही रहे। जैसे कि मिसाल के तौर पे, ये मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटा सा नोट जेएस के ऊपर बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन। सर जावास्क्रिप्ट में हम डायनामिक काम नहीं कर सकते, जस्ट लाइक नहीं कर सकते ना, जावास्क्रिप्ट इज जस्ट फॉर फ्रंट एंड, और बैक एंड नहीं है। बैक एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट पे लेकर जाना है, देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद द नोट जेएस। सर जस्ट लाइक जो हाँ, एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर धक्के से करना चाहो तो कर लो, धक्के से करना चाहो तो कर लो। क्या कह रही हैं आप? अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं, जो भी है उसकी अमाउंट जो है वो उसकी प्राइस वो ऐड होती है और नेक्स्ट पेज पे जाती है। हाँ, या सर इसमें उसमें हम स्टैटिक ही काम हो रहा था कि डायनामिक काम हो रहा था? डायनामिक हो रहा होता है ना, देखो तो सही। जब अमाउंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दराज ऑन कर लेता हूँ। काम नहीं हो रहा था, मतलब अगर नहीं नहीं, नो 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 नो, ये देखो, मुझे एक बात बताओ, ये आप लोगों के सामने दराज खुला हुआ है, ये जो 273 प्राइस आई हुई है 3D मिरर वॉल स्टिकर की, मुझे एक बात बताओ, क्या ये डेटाबेस से आ रही है या उस बंदे ने खुद लिखी हुई है? इधर डेटाबेस से ही आ रही है ना? जी सर। जी सर, ऐसे ये ही तो है ना? डेटाबेस आ रही है, एग्जैक्टली, लेकिन 1 मिनट। दिस टेस्ट इज द करते डिफरेंस, दिस इज द हैं। डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। अगर उसने खुद ही यहाँ पर लिखी होती तो ये स्टैटिक होता, अब क्योंकि ये डेटाबेस से आ रही है, दिस इज द डायनामिक। सर एक छोटी सी बात, एक क्वेश्चन है कि जी जी, आपकी बात से जितना मैं अभी समझ चुका हूँ कि जो डायनेमिक है यानी उसका मस्ट उसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। डेटाबेस, ठीक सर। देखो डेटाबेस किसको कहते हैं? डेटाबेस वो वाली जगह होती है जहाँ पर हमारा डाटा सेव हो रहा है, ठीक है ठीक ना। सर। मतलब कि डायनामिक चीज का ताल्लुक हमारी उस जगह से है जहाँ पर डाटा, डायनामिक चीज का डाटा कहीं ना कहीं सेव हुआ हुआ है। अब देखें ना, मैं इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, ये डाटा मेरा वही का वही मुझे शो कर रहा है, गायब तो नहीं होता है। लेकिन इसकी सही है। बनिस्बत ये मैं यहाँ पर फैसल लिखता हूँ, तो ये एक पल के लिए तो सेव हो जाता है, रिफ्रेश करता हूँ तो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैशे डेटाबेस में में है, था ही सही है। नहीं, ये तो कैशे में ठीक। सेव हो रहा था। और रिफ्रेश किया कैसे? रिफ्रेश, जायदा समझ आई? अब अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो देखो उसने सिक्योरिटी लगाई है भाई, पहले लॉग इन करो। मैं यहाँ पर से इसको लॉग इन भी कर लेता हूँ, मिसाल ले लो, मैं इस ईमेल के साथ इसको लॉग इन कर लेता हूँ।
दिस वन। अब ये देखिए, अब जरा गौर करिए, मैं जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि वो देख रहे हैं दो चीजें ऐड टू कार्ट हो गई हैं। ये देखें, दो क्वांटिटी के साथ ये ऐड टू कार्ट हो गई। ये बेसिकली क्या हुआ है, डेटाबेस के अंदर मेरा सेव हो गया है कि भाई इस यूजर ने इस चीज को कार्ट के अंदर डाली है। कार्ट किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को? जो आप लोग कहीं स्टोर वगैरह पे शॉपिंग करने जाओ तो वो आपने रेडी सी पकड़ी होती है, उसको ना कार्ट कार्ट उसको बोलते हैं ना बेसिकली। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि भाई उसने इस कार्ट के अंदर अपना डाटा डाल दिया है, अपनी प्रोडक्ट को डाल दिया है। अब अगर मैं सर यहाँ से प्रोसीड, हाँ सर इस कार्ड का जो प्रोसेस होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता, मतलब वो उसका नो मैं ख्याल में नो नो डाटा से लिंक नहीं होता, ये तो नो नो, जावास्क्रिप्ट। नहीं होता है, क्यों नहीं होता? ये देखो सर मैं इसको इसमें रिफ्रेश लेकिन कर यूजर जो मैं है वो इसको रन रिफ्रेश कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें, ये स्टिल कार्ट कार्ट के अंदर ही डाटा रह रहा है। कैसे रह रहा है भाई? क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है। अगर ये डेटाबेस के अंदर सेव ना होता तो मैं इसको रिफ्रेश करता तो इसको गायब हो जाना चाहिए था। समझ आया? ये मैं ब्राउजर बंद कर देता हूँ, कर सर दिया। जस्ट लाइक एक मैं यूजर जो है दोबारा वो ऑन कर रहा हूँ, मैं दोबारा ऑन, ये देखिए मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ, ये मेरी कार्ड वहीं की वहीं पड़ी हुई है। यस। तो समझ सर आया? सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, आई मीन के अगर वो क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज करता है हम्म। और उसकी प्राइस सम अप होती है, ये सारा प्रोसेस फ्रंट एंड के साथ नहीं है, मतलब जावास्क्रिप्ट में ही हो नहीं रहा, तो नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, इसकी कैलकुलेशंस के अंदर तो जावास्क्रिप्ट है, लेकिन इसके डाटा को सेव करने के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं है। अब देखो, अगर मैंने इस पे क्लिक किया है ना फैसल भाई, साकिब भाई, तो ये मेरा डेटाबेस में जाके चेंज हुआ है। ये मैंने 4 किया है ना, तो ये डेटाबेस के अंदर जाके चेंज हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए वो 4 ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस के अंदर कहीं जाके अपडेट हो रहा है। उसने, जब मैंने इस पे क्लिक किया है तो ऑन क्लिक के ऊपर क्या फंक्शनैलिटी लगी होगी कि भाई इस बंदे ने इस प्रोडक्ट के अंदर इसकी क्वांटिटी जो उसने ऑर्डर करनी थी उसको चेंज किया है। अभी हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला रिएक्ट के ऊपर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम अभी रिएक्ट के ऊपर ये चीज बनाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि ये देखो कि है इस चीज की फंक्शनैलिटी को समझे ना। वो देखें, मैं प्लस करता जा रहा हूँ, यहाँ तो 5 हो भी रहा है, इधर भी 5 हो रहा है। वो देखें साथ साथ चेंज हो रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कहीं ना कहीं सेव हो रहा है तो चेंज हो रहा है ना। जी मैंने सर इस तरह मेरे ख्याल में इसका जो लिंक है वो फिर सेशन के साथ होगा या यूजर के नहीं साथ। नहीं 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 नहीं, एक यूजर ने वो ट्रांजैक्शन की है तो उसकी उसकी जो अमाउंट हाँ, है क्या करंट चीज यूजर क्या का ताल्लुक तो सेशन परचेज के की साथ है, ही तो वो होता है। उसके यूजर के साथ कर, होगा। जी सर। नहीं, करंट यूजर का ताल्लुक तो सेशन के साथ ही होता है, लेकिन इस कार्ड का ताल्लुक डेटाबेस, सेशन का ताल्लुक भी तो डेटाबेस ही है ना। सर ऑफ सेशन के कोर्स अंदर अगर परचेज की गई है तो वो वहां से डिडक्ट हो जाएगी, ये तो चले वो बैक साइड बैक एंड पे हम्म, होगी। लेकिन ये सारी जो ट्रांजैक्शन है उसने क्या चीज परचेज की है, ऑफ कोर्स वो उसका उस प्रोडक्ट के साथ जो भी लिंक है वो उसके सेशन के साथ है, ऑफ कोर्स यूजर के साथ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, चेंज वो बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर हो रहा है। कीप इन माइंड। तो दैट्स इट। ये देखिए ना, अब टू डू लिस्ट तो हमने अब रिएक्ट में बनानी है, ऐसी बेतहाशा टू डू लिस्ट, तो हम क्यों उसके ऊपर टाइम ज़ाया करें? कोई और चीज मुझे बताएं जो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें प्लीज। कोई और चीज मुझे बताइए जो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। दूसरा सर तरीका टू ये है कि हम बात की थी कि ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है इसमें भी अगर देखा जाए तो वो टू डू लिस्ट का ही काम होता है कि उसमें ये वो किसी अभी हमने ई प्रोडक्ट। कॉमर्स साइट बनानी है ना, अभी तो हम उसकी तरफ गए ही नहीं है अभी। अभी तो हमने करना है उसको, वो जब हम करेंगे इंशाल्लाह ताला फिर उसके अंदर हम बना लेंगे। अभी मुझे बताएं, अभी हम किस किस किस्म की कोई चीज पे टूल क्या बनाएं? ये पाकिस्तान। अब दूसरा एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर सेम इसी करेंसी वाले को पकड़ के डाल देते हैं यहाँ पर, ताकि हम चेंज करते रहें कि भाई हमें एईडी से यूएसडी में चाहिए, येन में चाहिए, एईडी में चाहिए, एईडी टू एडी में चाहिए, तो हम इस तरह कर सकेंगे। तो आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये अपने अपने ग्रुप में पेस्ट कर लो। मैं कहता हूँ रिसर्च एंड एंड मेक अ फॉर्मूला that can convert any currency
into any other currency। ठीक है, ये मैं एक आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग अपने अपने ग्रुप में पेस्ट कर लो। मैं कल आप लोगों से पूछूंगा, और अगर नहीं भी होगा तो मसला नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से लाजमी पूछूंगा। तो मुझे आप लोगों ने एक फॉर्मूला देना है कि जिस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके, मैंने भी नहीं किया, मैं भी रिसर्च करूंगा। इस तरह की करेंसी एक्सचेंजर मैं पहली दफा बना रहा हूँ, मैं भी रिसर्च करूंगा, आप लोगों ने भी रिसर्च करनी है। अपने अपने ग्रुप्स में पेस्ट कर लें कि हम किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी के अंदर चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे कल तक करके मुझे बताना है। मुझे आप लोग फॉर्मूला बताइएगा, मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। चैट जीपीटी से निकाल लें, जहां से मर्जी निकाल लें, वो फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट आप लोगों के पास फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर? जहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अपने अपने ग्रुप्स में पोस्ट कर लिया, साकिब भाई, मिजाहिदा, अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कर लिया आप लोगों ने? फैसल भाई? जी कर दिया सर, कर दिया। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर के अंदर, कल वाले के अंदर। ठीक है, विद दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोगों ने मुझे बताना है